हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट शिक्षण अधिगम का सिद्धांत। और इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो रात के 10 बजे होती है, जिसका आंसर आप सभी को करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहला जो आपका प्रश्न है कि डिस्लेक्सिया संबंधित है गणितीय विकार से, व्यवहारिक विकार से, पठन विकार से, मानसिक विकार से। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। डिस्लेक्सिया संबंधित है तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर स यानी पठन विकार से। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है कि संपूर्ण जीवन ही शिक्षा है, यह कथन किसका है। टीपी नन का, जॉन ड्यूबी का, प्लेटो का, स्पेंसर का। तो यहाँ पे आप सभी का करेक्ट आंसर है स्पेंसर का। ठीक है, संपूर्ण जीवन इस शिक्षा है, यह कथन किसका है, तो स्पेंसर का है। अगला जो आपका प्रश्न है कि शिक्षण के दार्शनिक सिद्धांत के प्रतिपादक है बीओ स्मिथ, ब्रूनर, सुकरात, फ्लैंडर्स। तो बताइए फ्रेंड्स शिक्षण के दार्शनिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा सुकरात यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला जो आपका प्रश्न है कि अर्जित ज्ञान को अस्थायी बनाने का सिद्धांत है रुचि का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, रचना का सिद्धांत। यानी अर्जित ज्ञान को अस्थायी बनाने का सिद्धांत है तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा रचना का सिद्धांत। ठीक है, अर्जित ज्ञान को अस्थायी बनाने का सिद्धांत है तो वो हो जाएगा रचना का सिद्धांत। अगला जो आपका प्रश्न है कि शिक्षण का सामान्य सिद्धांत है मनोरंजन का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत, सृजनात्मकता का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा 86 का ऑप्शन नंबर बी यानी प्रेरणा का सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ये वाला करेक्ट होगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि पावलोव के साहचर्य पर आधारित सूत्र है ज्ञात से अज्ञान की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। तो पावलोव के साहचर्य आधारित सूत्र हैं बिल्कुल सही फ्रेंड्स। यहाँ पे हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि भाषा शिक्षण हेतु उत्तम विधि है, यानी भाषा शिक्षण हेतु उत्तम विधि है वर्णन विधि, स्पष्टीकरण विधि, कहानी विधि या पर्यटन विधि। ठीक है, ऑप्शन अगले नेक्स्ट पेज में है, हम यही से बोल दे रहे हैं। भाषा शिक्षण हेतु उत्तम विधि है, वर्णन विधि होगा, स्पष्टीकरण विधि होगा, या कहानी विधि होगा, या फिर पर्यटन विधि होगा। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा कहानी विधि। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है कि भूगोल शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है प्रदर्शन विधि, पर्यटन विधि, कथन विधि, कहानी विधि। तो बताइए फ्रेंड्स 89 का आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा पर्यटन विधि। 90 आपका प्रश्न है कि छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन किसने प्रारंभ किया। रूसो ने, किलपैट्रिक ने, फॉरवेल ने, मोंटेस्क्यू ने। यानी छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन किसने प्रारंभ किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा रूसो ने। अगला जो आपका प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा का सर्वप्रथम विश्व में किस देश में मान्य की गई। इंग्लैंड में, अमेरिका में, यूरोपीय देशों में, इनमें से किसी भी देश में नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा आप सभी का आंसर यूरोपीय देशों में। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा सर्वप्रथम विश्व में किस देश में मान्य की गई, तो यूरोपीय देशों में। 92 आपका प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम कार्यवाही योजना में बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया गया। राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग की अनुशंसा पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इनमें से कोई नहीं। तो 92 का क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ कार्य योजना में बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया गया तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 यानी ऑप्शन नंबर 100 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है कि निदानात्मक परीक्षण क्यों दिया जाता है। मूल्यांकन करने के लिए, कौशल प्रदान करने के लिए, बालक की कमजोरी दूर करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए। तो निदानात्मक परीक्षण क्यों दिया जाता है।
तो फ्रेंड देखिए, एक तो उपचारात्मक होता है और एक यहाँ पे क्या कह रहा है, निदानात्मक परीक्षण क्यों दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप सभी का आंसर हो जाएगा मूल्यांकन करने के लिए। अगर उपचारात्मक होता तो फिर हमारा रहता कि बालक की कमजोरी दूर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर अ करेक्ट हो जाएगा कि निदानात्मक परीक्षण क्यों दिया जाता है, मूल्यांकन करने के लिए। अगला जो आपका प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षण की भूमिका होती है एक प्रवक्ता की, एक सलाहकार की, एक सहायक सलाहकार तथा पथ प्रदर्शक की, एक मार्गदर्शक की। तो बताइए फ्रेंड 94 का क्या होगा। तो फ्रेंड बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षण की भूमिका क्या होती है। देखिए फ्रेंड, शिक्षक होगा। ठीक है, शिक्षक की भूमिका क्या होती है, एक सहायक की होती है, सलाहकार की होती है और पथ प्रदर्शक की होती है। यहाँ पे शिक्षक रहेगा। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है कि अधिगम का सर्वोत्तम साधन है पत्रिकाएं, पुस्तकें, कक्षा का वातावरण, श्रव्य दृश्य सामग्री। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा 95 का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी श्रव्य दृश्य सामग्री, यानी ये। अगला जो आपका प्रश्न है कि सहायक शिक्षण सामग्री द्वारा बालक का विकास होता है। ऑप्शन बौद्धिक विकास, भाषा का विकास, मानसिक विकास, उपयुक्त छवि का विकास। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 96 का हो जाएगा उपयुक्त छवि का विकास। 97 आपका प्रश्न है कि अपेक्षित अधिगम की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों है। अधिगम की मात्रा निश्चित करने हेतु, अधिगम बढ़ाने हेतु, विद्यालय सुधार हेतु, प्रत्येक स्तर हेतु। तो बताइए फ्रेंड्स अपेक्षित अधिगम की आवश्यकता क्यों है। तो फ्रेंड्स अपेक्षित अधिगम की आवश्यकता क्यों है, तो अधिगम बढ़ाने हेतु थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ब करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। अगला जो आपका प्रश्न है कि छात्रों की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं से तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। यह परिभाषा किसका है, हर्बर्ट स्पेंसर का, पेस्ट्रोलॉजी का, महात्मा गांधी का, अरस्तू का। तो बताइए फिर 98 का क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर का, यानी ऑप्शन नंबर और यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है कि शिक्षक को प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए छात्र सहभागिता द्वारा, स्वयं के द्वारा, दूसरों के द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा छात्र सहभागिता द्वारा, यानी शिक्षक को प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए छात्र सहभागिता द्वारा। ऑप्शन नंबर और यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र शांत बैठे हो, गणवेश में हो, प्रश्न पूछने तथा उत्तर देने में तत्पर हो, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा कक्षा शिक्षण तभी अच्छा होता है जब क्लास में सभी छात्र प्रश्न पूछने तथा उत्तर देने में एक्टिव यानी तत्पर रहे। ऑप्शन नंबर सी यानी श यहाँ पे करेक्ट आंसर 100 का हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और यह शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है। यह कथन किसका है, हेरिस का, रियान का, पार्कर का, काल्विन का। तो बताइए फ्रेंड 101 का आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा काल्विन का। काल्विन का स्टेटमेंट है कि वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है, यह शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है। ये जो कथन है ये काल्विन का है, यानी ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि प्रभावशाली संप्रेषण में भागीदारी होती है प्रधानाचार्य और शिक्षक की, शिक्षक और शिक्षार्थी की, शिक्षण और कर्मचारी की, इनमें से किसी की नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब यानी शिक्षक और शिक्षार्थी की। ठीक है, 102 का ऑप्शन नंबर ब। अगला आपका प्रश्न है कि बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न किए जाने से अधिक सीखते हैं। ये हमने कितने बार प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं। ये कथन किसका है, फॉर्वल का, रूसो का, हर्बर्ट का, डम्बिल का।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा रूशो का। रूशो का स्टेटमेंट है कि बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न किए जाने से अधिक सीखते हैं। ये कथन किसका है? तो रूशो का है। अगला जो आपका प्रश्न है कि छात्रों से उत्तर निकलवाने में सहायक है शिक्षण सूत्र, शिक्षण प्रविधि या शिक्षण कौशल, ये सभी। तो छात्रों से उत्तर निकलवाने में सहायक है तो फ्रेंड्स ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी छात्रों से उत्तर निकलवाने में सहायक है शिक्षण सूत्र, शिक्षण प्रविधि या शिक्षण कौशल, ये सभी। ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान निम्नांकित है। 18 से 21 वर्ष तक के बच्चों हेतु, 13 से 19 वर्ष तक के बच्चों हेतु, 9 से 12 वर्ष के बच्चों हेतु, या फिर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के हेतु। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान हेतु है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के हेतु। अगला जो आपका प्रश्न है कि प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है प्रश्नों की संरचना, उचित श्रृंखलाबद्धता, लेखन की स्पष्टता, कथनों में तारतम्यता। तो प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है, बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा कथनों में तारतम्यता, यानी प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है। अगला आपका प्रश्न है कि कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है। यह विधि किस प्रकार की शिक्षण प्रविधि है? वर्णन विधि, विवरण विधि, व्याख्यान प्रविधि, प्रश्नोत्तर विधि। तो क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा विवरण विधि, यानी ऑप्शन नंबर ब यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए प्रकाशपूर्ण, अनुशासनात्मक, नीरस, सौहार्दपूर्ण। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा 108 का ऑप्शन नंबर आप सभी का करेक्ट आंसर है सौहार्दपूर्ण। अगला जो आपका लास्ट आज का क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है गृह कार्य देना, सुलेख पर बल देना, लेख में सुधार देना, दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्ययन के प्रभाव को दूर करना। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी का ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और मेरी तरफ से आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट और हैव अ स्वीट ड्रीम्स।